बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज इधर तो नंदोत्सव मन रहा है और उधर कंस ने एक राक्षसों की मीटिंग बुलाई आपातकालीन। आकाशवाणी ने जो कहा था ना कि व्रज में कहीं तुम्हारे शत्रुओं ने जन्म ले लिया है, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। सारे राक्षस पूतना भी आए। कंस को लटको भो मुखारविंद जब पूतना ने देखो, कही कि भैया चिंता करवे की कोई आवश्यकता है ना है। बहन जी ये पैर इधर ना करो। क्या कहा कि चिंता करवे की कोई आवश्यकता है ना है। मेरे होते तुम आओ शत्रु, तुम हो कछु ना बिगाड़ सके। कहा करेगी का सुंदर स्वरूप बना करके जाऊंगी और ब्रज में जितने नवजात बच्चे हैं सब उनको ठिकाने लगाए आऊंगी। तो आज स्वरूप बदल करके पूतना ब्रज में आई। पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, अद्भुत स्वरूप बनाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़े बड़े मल्लकाओं के पुष्पों को चुन करके इसने अपनी बेड़ी का श्रृंगार किया। ऐसा लग रहा था कि अमावस्या की अद्भुत रात्रि को बलपूर्वक छीन करके अपनी आंखों का श्रृंगार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नंदन कानन में उछल कूद करते हुए मृगों की नाभि से कस्तूरी को छीन करके उसने अपने चित्त भ्रंग का श्रृंगार किया। अद्भुत श्रृंगार करके वो पूतना आज ब्रज में आई। गोपियों का समूह जा रहा था बधावा लेकर के, उसी समूह में सम्मिलित हो गई। ब्रज में चर्चा होने लग गई कि हाय लक्ष्मी आए गई, लक्ष्मी आए गई, लक्ष्मी आए गई। आवाज भगवान की कान तक गई कि ब्रज की लीला में जब लक्ष्मी को तो कोई अवनय ना है। ये पूतना काकरवे को आई, ये लक्ष्मी काकरवे को आई। लक्ष्मी को तो महाराज कोई अवनय ना है। तो प्रभु ने ध्यान नहीं किया, कहा कि ये पूतना दो स्वरूपों में आई। बाहरी जो स्वरूप है वो पत्नी का है और अंदर से मां बन करके अपना स्तनपान कराने के लिए अपने पयोधरों में विष लगा करके पालने के पास में बैठ गई बधावा दे करके। और इधर मेरे प्रभु पालने में पौड़े हुए हैं। नेत्र बंद करके मेरे प्रभु ने देखा कि पूतना डबल रोल में आई है। ऊपर से ये पत्नी बन करके आई है, श्रीमती बन करके आई है और अंदर से मां बन करके आई है। अब इसके साथ में क्या लीला करूं? पत्नी वाली लीला करूं कि मां वाली लीला करूं? प्रभु चक्कर में पड़ गए। तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए, कहा कि अब जो कछु तेरे साथ लीला करेंगे वो नेत्र बंद करके करेंगे, नेत्र खोल के ना करेंगे। तो मेरे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया, रोए भी लगे। अब मैया कभी लाड़ लड़ाए, कभी पालना झुलाए, कभी गोद खिलाए, लेकिन प्रभु शांत ना आए हुए। तो पूतना ने कही ला मैया तो अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। तो मैया ने कही लाला मेरो जब मेरी गोद में शांत ना यारो तेरे गोद में जाएगा कैसे शांत रह जाएगा। पूतना बोले कि मैया एक बार देखे तो देख, शायद तेरे लाला शांत रह जाए। तो प्रभु ने रोना इसलिए प्रारंभ किया था कि भगवान ने रो करके पूतना का स्वागत किया, पहला कदम बढ़ाया।
आ मेरे हृदय से लग जा और सब कुछ भूल जा। तो पूतना ने जैसे ही गोद में लिया और जो गले अपने हृदय से लगाया तो प्रभु एकदम से शांत हो गए। भैया यशोदा बोली, यशोदी के जैसे कि मेरो लाला ना है तेरो लाला। तो प्रभु ने हृदय से लग करके पूतना से कह दिया कि मैंने पहला कदम बढ़ाया है, अब तू भी कदम बढ़ा दे। ये छल कपट जो अंदर भरे पड़ी है इसको समाप्त कर दे। पूतना बोली ना ना। पूतना हिल गई। पूतना ने विचार किया कि मैं अपने भाई को वचन दे करके आई हूं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो महाराज आज मौका पाकर के पूतना ने अपना विष भरा पयोधर प्रभु के मुखारविंद में दे दिया। भगवान ने केवल पयोधर ही पान नहीं किया, दूध ही पान नहीं किया, पूतना की कई चीजें पान कर ली। पहले तो महाराज पूतना को प्रारब्ध पान कर लियो, दूसरा पूतना का स्तन पान किया, तीसरा पूतना के प्राण और मेरे प्रभु पान करने लगे। स्तनों के द्वार से मेरे प्रभु पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाए लगे, बेटा ना ना पूतना ऐसा नहीं करते, मुझे छोड़ दो, मुंच मुंच मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने की मौसी मोए पकड़नो आवे छोड़नो ना आवे। जाकाऊ को मैंने पकड़ के छोड़ दियो तो फिर वो डूब ही गयो, मुझे पकड़नो आवे। तो जैसे ही मेरे प्रभु उसके प्राणों को खींचने लगे तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने पूतना के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं डाली, पूतना को देखा क्यों नहीं? देखिए दो ऐसे अभागे हैं, एक राम अवतार में और एक कृष्ण अवतार में, जिसके ऊपर मेरे प्रभु ने निगाह नहीं डाली। राम अवतार में शूर्पणखा और कृष्ण अवतार में पूतना। ये दो ऐसे पात्र हैं जिनको मेरे प्रभु ने देखा नहीं। जब शूर्पणखा आई ना, भगवान से विवाह की बातें करने लगे, विवाह की बातें। तो भगवान पूतना से कैसे बात कर रहे हैं? सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई। जबकि बात करने का तरीका क्या है कि जिससे बात की जाती है उसकी आंख में आंख डाली जाती है, देखा उसके चेहरे की तरफ जाता है। जब सामने वाले से बात की जाती है तो उसके चेहरे पर निगाह होती है। लेकिन भगवान ने यहां पर ऐसा नहीं किया कि सीतई चितई कही प्रभु बात कर रहे हैं शूर्पणखा से और देख रहे हैं सीता जी। तो समझे, भगवान जब माया से भी बात करते हैं तो निगाह भक्ति पर लगाए रहते हैं, और हम लोग जब भक्ति करते हैं तो निगाह माया पे लगाए रहते हैं। ये पंडित जी बार बार चढ़वा रहे हैं, हम लोगों की निगाह रहती बटुआ पर। भगवान माया से बात करते हैं तब निगाह भक्ति पर रखते हैं, और हम जब लोग भक्ति करते हैं तो निगाह माया पे रखते हैं। भगवान कैसे मिले? नहीं मिलने वाले। तो आज पूतना मेरे प्रभु को लेकर के उड़ी, विशाल गाय स्वरूप, ऐसा स्वरूप उसका ऐसा था जैसे काजल की ढेर के साथ, काला कलूटा उसका स्वरूप, और उसके दांत ऐसा लग रहा था जैसे भयानक आंधी आई हो और आंधी में वृक्ष टूट करके गिर गए हो, ऐसे ठूंठदार उसके दांत, पीले पीले। और जब महाराज उसके
स्वरूप भगवान ने कहा इसको दूर लेकर के चले, भोले भाले ब्रजवासी कहीं डर ना जाए। तो कंस को एक बाग तो महाराज जिसमें सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष थे, उस बाग पर ले जाकर के मेरे गोविंद ने पूतना को गिराया। पूतना का जो शरीर महाराज गिरा ना, वो थोड़े बहुत जगह में नहीं गिरा, पतमानो तदेह त्रिगप्यूतरान्द्रुमा चूड़यामासि राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम् महदासी तदद्भुतम्। गप्यूत कहते हैं संस्कृत में 2 कोस, और त्रिगप्यूत कहते हैं 6 कोस। 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर। इतना विशाल का है। अब लोग कहते हो इतनी बड़ी कैसे ऐसे थी, जब 21 किलोमीटर को महाराज जब 7 कोस को भगवान ने गिरिराज उठाई लियो, तो का 18 किलोमीटर वाली पूजना ना उठाई सकी होगी का? विचार करो। ये भगवान बामन बन करके जब बलि के यहाँ गए तो उनकी पादुकाएं भी छोटी थी, उनका दंड भी छोटा था, और जब विराट स्वरूप धारण किया तो दंड भी बड़ा हो गया और पादुकाएं भी बड़ी हो गई। इतना ध्यान रखना, भगवान की लीला में सब सत्य होता है, असत्य कुछ भी नहीं होता है। इतना ध्यान रखना। तो शंका बिल्कुल मत करना। तो 18 किलोमीटर मूर्छांग से लेकर के हाथरस तक महाराज, जब आप उधर से चलेंगे ना इसी लाइन पे कन्नौज टू मथुरा कासगंज होकर के जो ट्रेन आती है ना, हाथरस से लेकर के मूर्छान तक, मूर्छान में मूड हाथरस तक हाथ आए। इधर मैया यशोदा दौड़ती भई आई, ब्रजवासी दौड़ते भई आए, भयानक आवाज भई, देखा कि विशाल का है राक्षसी महाराज बाघ के ऊपर मरी पड़ी भई है। इतने में महाराज नंद बाबा भी आ गए मथुरा से लौट करके, कंस को कर दे करके। मैया यशोदा को बहुत डांटा कि किसी भी की गोद में तू दे देती है लाला को, बगैर जाने पूछे, बगैर परिचय पूछे। आज लाला को जैसे तैसे पूतना के बक्ष सर से उतारा गया। लाला को नजर ना लग गई हो राक्षसी की, तो गौ धूली लाला को लेपन किया गया, गौ धूली से पंचगप बना करके गाय का मूत्र, गोबर, घी, दूध, दही शुद्धिकरण किया गया। और गाय की पूंछ पकड़ करके मैया आज झाड़ा देने लगे। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानारायणावतु श्वेतदीपपतिं चित्तम् मनोयोगेश्वरावतु।
क्या कहा कि लाला की जो 200 इंद्रियाएं हैं ना, ऋषिकेश भगवान रक्षा करें इंद्रियों की। लाला के जो पंच प्राण हैं, पंच प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप के मालिक करें, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। प्रश्न गए बते बुद्धि आत्माना भगवान परा, क्रीडंतम पातु गोविंद सहनम पातु माधवा। कहाँ लग नाम बड़ाई, कहाँ लग नाम बड़ाई। नाम गुण गाई, कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम गुण गाई। भगवान का नाम लेकर के भगवान को झाड़ा। पूतना कि वहीं पे हमारा चिता बनाए दे गई। जो वृक्ष टूट गए थे वहीं पे चिता बनाए दे गई। और जैसे ही महाराज जब पूतना के चिता में आंच दी गई ना, तो महाराज दुर्गंध नहीं निकली, सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। दया मानस देहस्य धूमस्य गुरु सौरभम, धूमस्य गुरु सौरभम। परिस्थिति चक्कर में पड़ गए कि जिसका नाम भी सही नहीं, काम भी सही नहीं, खानदान भी सही नहीं, खान पान सही नहीं। और उसकी चिता से सुगंधी कहा कि परीक्षित, परमात्मा ने जिसका स्तनपान कर लिया हो, परमात्मा ने जिसको स्पर्श कर लिया हो, तो फिर वो कहां से पापी रहा। परमात्मा कैसे हैं? भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं संस्कृत में गाय को। वत्सलाति दोषाणि ग्रहणाति इति वत्सला। गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा कैसा होता? मल में सना हुआ होता, मन में लिपटा हुआ होता। गाय माता चाट चाट करके उसको स्वच्छ कर देती। बछड़े में सामर्थ्य नहीं कि अपना मल साफ कर ले, अपनी गंदगी साफ कर ले। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति कर लें। वो तो परमात्मा है जो हम लोगों के पापों पर पर्दा डाल देते हैं। जो गति पूतना को प्राप्त हुई वो कई वर्षों के बाद में माता यशोदा को मिली। धात्रोचित गति पूतना को ही नहीं, पूतना के पूरे परिकर को सारा प्रभार तर गया। इधर कंस ने एक और राक्षस को भेजा।
जिसका नाम है कागासुर, कौवे के रूप में आया, प्रभु के पालने के पास में आकर के बैठ गया और कांव कांव करके मौका देख रहा है कि कब कान्हा को खाऊं। भगवान ने एक हाथ ऐसे कर दिया तो उसका प्राणांत हो गया। कंस ने अब की बार एक तांत्रिक ब्राह्मण को भेजा। मथुरा में एक श्रीधर नाम का तांत्रिक ब्राह्मण रहता था। तो श्रीधर नाम के तांत्रिक ब्राह्मण को कंस ने ब्रज में भेजा। तो महाराज पंडित जी आए गए, सबको यश देने वाले परम कृपालु परम दयालु यशोदा मैया पंडित जी को स्वागत कियो, खिलायो पिलायो, महाराज दान दक्षिणों दे दे, लेकिन पंडित जी द्वारे से हिले ना है। मैया ने कहा अब क्या बात है पंडित जी, आप काय को ना जा रहे? पंडित जी ने बहाना बनाओ कि मैया हमें धूप ज्यादा है, जैसे ही ढल जाएगी मैया मथुरा को मैं चलो जाऊंगा। तो मैया ने चरपैया ली और वृक्ष के नीचे डलवाए दी। मैया घर के कार्य में जैसे ही महाराज व्यस्त भई, पंडित जी ने मौको देखो और पहुंच गए प्रभु के पालने के पास में। और महाराज फट फट करके अपने तंत्र विद्या वाले मंत्र मेरे प्रभु के ऊपर छोड़ने लगे। भगवान खिलखिला करके हंसने लगे कि देखो इस मूर्ख को, मेरी सामग्री मेरे ऊपर उड़ेल रहा है। भगवान ने एक बार तिरछी निगाह देखी तो महाराज ढिमरी ढीली कर दी दिमाग की, आज पूरे शरीर को लकवा मार गया, खड़े होने लायक नहीं रखा। मैया ने चरपैया पे लदवाए के मथुरा भेजो पंडित जी को। ऐसे प्रभु 4 महीने के हो गए, मैया ने अभी घर से नहीं निकाला। एक समय सीमा होती बच्चों को निकालने की, जल्दी नहीं निकाला जाता। 4 महीना थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी हुए वे लगी। गोपियन ने कही कि मैया तेरो लाला अगर धूप ना आए देखेगो, पृथ्वी को स्पर्श ना आए करेगो तो कैसे हो जाएगो, पिल पिल हो जाएगो। अब तो मैया तो काकी हो जाए, काकी घर से निकाल मैया पृथ्वी को स्पर्श करने दे जाए। तो मैया ने नंदराय जी से कही, तो नंदराय जी ने सांडिल्य ऋषि से कही, तो सांडिल्य ऋषि ने एक मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में रविवार का दिन प्रधान रखा गया। सांडिल्य ऋषि का परिकर लाल परिधान धारण करके आया। नंद बाबा के 9 भाई, बड़े भाई हैं अभिनंद, जिनकी धर्म पत्नी का नाम है पीवरी। पीवरी ताई ने लाला को अपने गोद में ले लियो। जैसे मैया ने पीवरी ताई के गोद में लाला को दियो, दौड़ करके आंगन में गई और सूर्य की तरफ हाथ करके देखने लगी कि कहीं ज्यादा धूप तो नहीं है, कहीं लाला को धूप ना लग जाए। आज सांडिल्य ऋषि परिकर ने भूमि स्तोत्र का पाठ किया और भूमि का पूजन किया, लाला को तिलक कियो। और उसके बाद में मेरे गोविंद को घर से बाहर निकाला गया। जैसे ही जमीन में छोड़ा गया तो महाराज एकदम से पृथ्वी से चिपक गए। ऐसा लगे कि एक दूसरे आपस में आलिंगन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य नित्य लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। इधर एक दिन की बात है कि प्रभु को जन्म को मुहूर्त आयो और जैसे जन्म दिवस आयो तो मैया तो बहाना बना लेंगे, जन्म उत्सव मनाए हुए, नहलायो धुलायो पालने में लेटायो। लाला ने अपने आप करवट बदल रही, मैया को खुशी को ठिकानो ना है। मैया ने नाई को बुला करके ब्रज में दुहाई लगवा दी, कहो जाओ सबसे बोल दियो कि नंदराय जी के यहाँ करवट बदलवे को बुलावा है। तो सारी गोपियां आई, कमैया करवट बदलवे की बधाई हो।
मैया बोली शाम तुझे जैसे तैसे दारी को सोयो भयो, अगर जाग गयो ना तुझे सोएबे वारो ना है। गोपियां बोली मैया लाला ही सुलाए तो हम सबन को काहे को बुलायो, और हम सब जब आए गई हैं तो फिर सुंदर गीत गाएंगी, बजावा गाएंगी, लाला को मनाऊंगी। तो मैया ने कि ठहर जाओ। आंगन में जितने माट मटका माखन के, मिश्री के, दूध के, दही के जो रखे हुए थे, बाहर खड़ी बैलगाड़ियां, उन बैलगाड़ियों पे महाराज सब रख दिए, आंगन खाली कर दियो। फिर विचार कियो कि जे इनकी संख्या ज्यादा है, सब गाएंगे बजाएंगे तो शोर ज्यादा होएगो, खाकी हो जाए कि लाला को पालनो उठाए के महाराज बैलगाड़ी के नीचे रख दियो और सब गाए बजाए। मनमोहन तुझे रिझाऊं,